लोग तो यह बात बोल रहे हैं नहीं भाई, जो आरएस है वो सपोर्ट तो मुस्लिमा ने करा है, लेकिन जो कहाँ कर दिया सपोर्ट? कौन सी जगह? एक जगह बताओ। मैं देखो, जो आप गौ तस्कर का आरोप उस पर लगाया था, कोई मानेसर थी, उन खोकर जाट रन गोरी को मारा था 1206 में। इसके भी तथ्य जाट देने लग रहे हैं। वो उनका कंसेप्ट हमारा नहीं, हम ये नहीं होगे। तो जहां जहां का गोरी गया था उसकी सेना के जितने मुस्लिम थे वो वहां वहां का जम गए। मुस्लिमा की यानी कि उस जगह पे संख्या होगी। अब राया कौन था? उन्होंने चौहान राजपूत वंश, राजपूत उनके दुश्मन हो गए। याडे तो पैदा हो गया राजपूत मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। मंदिर लूट का घर होया करता। मंदिर में सबसे ज्यादा जमा चीजें होया करती, जिसको हिंदू तो छेड़ ही नहीं सकता था। हिंदू तो ये मान्य था आग भाई भगवान के घर चोरी करेगा, लेकिन जो मुस्लिम थे उनको मंदिर तक के लेना देना था। ये तो राजा थे, उन्हें तो राजपाट करना था, उन्हें तो लूटना था। अच्छा, सबसे ज्यादा मंदिर किसने तोड़े हैं? सबसे ज्यादा मंदिर तोड़े थे हिंदू राजा हर्षदेव ने। अब महाराणा प्रताप की तरफ से जो सेनापति था वो मुस्लिम था उस टाइम, लड़ने वाला हल्दी घाटी युद्ध के टाइम। अकबर की तरफ से सेनापति था राजा मानसिंह, जो हिंदू था, राजपूत था। इन बातों का तो लोगों को पता, इससे अगली बातें बताऊंगा तो हो सकता है इन बातों में कुछ भी हो जाए। महाराणा प्रताप की लगभग 14 पत्नियां थी। जो आजकल ये क्या है, मुस्लिम 3 ब्याह कर ले, 4 ब्याह कर, महाराणा सांगा की 22 पत्नियां थी। राजा महाराजाओं की, हिंदू या मुस्लिम, सबकी ऐसी ही पत्नियां रहा थी। सेम अकबर की लगभग जो मेन मुख्य पत्नी हुआ वे 12 थी, 9 हिंदू थी। जातिया की मैं बताऊं, महाराणा प्रताप का जिगरा इतना बड़ा था, 3,500 आदमियों को लेकर 60,000 आदमियों के सामने खड़ा था। लेकिन उसके अंदर जो हिंदू मुस्लिम ढूंढते हैं कि महाराणा प्रताप की जो लड़ाई थी वो हिंदू की थी, अकबर की लड़ाई थी मुस्लिम की थी। पहले तो एक बात सुन लो, जब आप महाराणा प्रताप की रानियां पढ़ोगे उनमें राठौड़ 4 रानियां मिलेंगी। मानसिंह जी जो था वो राठौड़ था, यानी कि मानसिंह की जो बहन थी वह महाराणा प्रताप के प्यारे की थी। फिर आप लोग दुश्मन क्यों समझते हो उन लोगों को? सबसे ज्यादा जो हिंदू का ठेका ठा रहे हैं, गाड़ देने लग रहे हैं मुसलमानों में। जब यार वे इतने प्यार प्रेम से रहते, उनके राजनीतिक संबंध इतने अच्छे थे, तो आप लोग दुश्मन क्यों मान रहे हो? आप लोगों के अंदर ऐसा कौन सा कीड़ा है जो आज भी यो उछल रहा है? अब अकबर के दरबार में जो 9 रत्न थे उनमें 4 हिंदू थे, 5 मुसलमान थे, जो मतलब संपूर्ण हिंदुस्तान को चलाते थे। तो भाई हिंदू मुसलमान का तो मैटर ही नहीं हुआ कभी। अकबर ने स्नान किया, जिसको बोला जाता शाही स्नान। सबसे पहला स्नान अकबर ने किया था। आज जब कुंभ होता है, हमारे जो नागा बाबा हैं, जो धर्म के प्रतीक है, धार्मिक है, साधु संत है, शाही स्नान वे करते हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था होती है। आप लोग को एक बात बता देता हूँ, जब राज्याभिषेक किया गया छत्रपति शिवाजी का, वो वहां से उस वक्त, मुझे तो पता नहीं कौन सी जाति नीची होती कौन सी जाति ऊंची, लेकिन मराठा जो थे उसको नीची जाति का मानते थे, छत्रपति शिवाजी को, क्योंकि ऐसे कंट्रोवर्शियल है ये चीज, इसीलिए बता रहा हूं मैं। उसको निचली जाति का मानते थे। उसके लिए भाई साहब काशी से पंडित को बुलाया गया, जिसने पैर के अंगूठे से उसको तिलक किया था। प्रमाणित है बात, प्रमाणित बातें कर रहा हूं। अच्छा, इन चीजों को वहां के जितना जो भी उस टाइम पे पंडित होया करते उन्होंने मना कर दिया था, हम नहीं करांगे भाई, क्योंकि राज तिलक उसी को किया जाता जो राजघराने से और राज परिवार से, इसकी जाति में थोड़ी होती है राजघराने से। वहां से बुला के उसने भी पैर के अंगूठे से तिलक किया। ये इस टाइम पे जात पात का इतना जहर हमारे भीतर था। औरंगजेब के साथ, जिस औरंगजेब को हम हत्यारा करो कुछ भी कह सकते हैं, जिसने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गया, ये बताते हैं, तोड़ा है नो डाउट, लेकिन उन्होंने दान भी बहुत मंदिरों को दिया। तोड़ने का कारण क्या था? लिखतम है, जो आप मथुरा जाते हो, उस मथुरा में कृष्ण भगवान के मंदिर के नाम पर जितनी जो जमीन दे रखी है औरंगजेब की देनदारी है। उज्जैन के मंदिर को औरंगजेब ने दान दिया था, सोमनाथ के मंदिर को औरंगजेब ने दान दिया था, कामाख्या के मंदिर को औरंगजेब ने दान दिया था। पाठ को लेकर विश्व की सबसे मजबूत करेंसी अगर इंडिया कभी हुई है, औरंगजेब के राज में हुई है। अकेले हिंदुस्तान की उस टाइम पे जो करेंसी है, इकोनॉमी जो है, 25% अकेले हिंदुस्तान की थी औरंगजेब के टाइम में। सबसे बड़ा
बार बार दंगे कराए जाते हैं जिन नामों पे। उनके अगर पुराने टाइम में जाके आप रिश्ते देखोगे, आरएसएस संघ में बहुत सारे आदमी से जिनके मुस्लिमों के साथ रिश्ते हैं और मुस्लिमों को गाली देके राजनीति करते हैं। मुस्लिमों के अंदर बहुत सारे ऐसे हैं। वीर सावरकर की खुद की पुस्तक पढ़ना, उसने ये लिखा हुआ है, जितनी जो महिलाएं इन पे जितना अत्याचार करोगे, जितना कूटोगे, जितना पीटोगे, उतना ठीक रहेगा। आप उसके नाम के साथ, हमारा देश आजाद थोड़ी आया था, 99 साल के पट्टे पे छोड़ के गए थे। वो भाई की पर्ची आती होगी करा, लेकिन यह चीज़ ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह चीज़ वह चीज़ होगी, क्योंकि न्यू कह देंगे भाई यार शिकारा ने भी व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी था यह चीज़ पढ़ी होगी, जज जाएगा ने 99 साल का पट्टा बोलने लग रहा है। लोग तो यह बात बोल रहे हैं नहीं भाई, जो आरएस है वो सपोर्ट तो मुस्लिमाना करा है, लेकिन जो कहाँ कर दिया सपोर्ट, कौन सी जगह है? एक जगह बताओ। मैं देखो, जो आप गौ तस्कर का आरोप उस पर लगाया था, कोई मानेसर करके जेल में जा रहा है। हाँ, लगाया था, झूठा थोड़ी था, अंदर जा रहा है। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि भाई देखो उस्ती लेकर ना तो ये बदनाम करा है, लेकिन खुद मेवातियों के साथ में काम करा है। क्या काम करूं मैं मेवातियों के साथ? मेरा इतना हावी जुड़ाओ अगर किसी भी एंगल से निकाल दे, किसी भी एंगल से, भाई जो आदमी जो बोलेगा, अभी सरकार ने सारी चीजें चेक करी, कोई एंगल तो बना ही नहीं। मैं आपको फिर वहीं लेके जा रहा हूँ, हिंदू मुसलमान पहले आपने समझना पड़ेगा, या बीच में दीवार क्यों खड़ी हो रही है। एक बार थोड़ा इतिहास की बात कर लिया, फिर याडे आ जाएंगे। बिल्कुल, बहुत घने आदमियों का आग लग जाएगी, इसी बातें हैं, इससे कंसेप्ट पाओगे। लेकिन जो आपके सवाल वे बाद के हैं, ये हिंदू मुसलमान में आपने बताई थी भाई, फिर आ गया मोहम्मद गजनवी 17 बार जिसने मंदिरों को लूटा है। अच्छा, मंदिर लूटन 1500-2000 आदमी आया करते। तो इतने बड़े हिंदुस्तान के अंदर से मंदिर लूट कर ले गए। कन्नौज, मथुरा, एमपी, और यो अपना सोमनाथ का तो तोड़ भी दिया था। उसमें तो कहे हैं जो 40 किलो की जो नई मूर्ति हुआ हवा में लटके कर दी, लहराई कर दी, कुछ ही ऐसा था। भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, लोगा का आग लागी, मुसलमान मंदिर तोड़ ले गए भाई। भाई साहब, हिंदू मुसलमान कंसेप्ट ही नहीं था। कंसेप्ट पता क्या था? अपने लोग ये कह रहे थे मुसलमान मंदिर तोड़ ले गए, हमारे अपने। अब हमारे अपने में कभी 1500-2000 आदमी मंदिर तोड़कर बाई रोड जा रहे हैं। कच्चे रास्ते थे, रोड नहीं थे, लेकिन बाई रोड बोलने में आता है। अब जब वो लूट के जा रहे थे 1500-2000 आदमी मात्र अफगानी, वे लूट के जा रहे थे, तो उनसे किसी ने सवाल किया, अब भाई उन लोगों को हिंदुओं ने रोका क्यों नहीं? अब आप एक बात बताओ, हिंदू था कौन इस देश में? राजपूत जो थे वो छत्री थे, वो अपने काम से मतलब रखते थे। नहीं, एक और मैं इसमें आपने रोकना चाहूंगा, पहले रियासत हुआ करती थी, रजवाड़े हुए करते, और उसमें क्या है कि जितनी भी बाहर के आक्रांताओं तक बचाने की जिम्मेवारी एक राजा की हुई करती। सेनापति का काम हुआ करता कि वो सेना को आदेश देवे और जगह जगह पहरेदारी करके डिटेक्ट करवावे कड़ा की एक इलीगल गतिविधि हो रही। जिस तरह आज पुलिस नहीं है, पुलिस नाके हैं और हैं, सारी शहर की जो चौकसी करने का काम है, वो पहले राजे रजवाड़े का काम हुआ करता कि भाई कोई इलीगल एक्टिविटीज तो नहीं हो रही। तो जिम्मेवारी तो उस टाइम पे उनकी मानने करते हैं, भाई सैनिक रोकेंगे इन चीज़ें थी जो आक्रमण है बाहर का। आपकी हर चीज आओगी, आप थोड़ा उसमें वो करें। उस टाइम पर हर एक जो जिला रियासत होया करती, हर जगह के राजा होया करते, हर जगह के दीवान होया करते, हर जगह के नंबरदार होया करते, सारी चीजें थी जो आज के टाइम में है, लेकिन उनके रूल रेगुलेशन दूसरे होया करते। अब जो मैं जिस बात पे चल रहा हूँ, 1500-2000 आदमी मंदिर लूट के लेके जा रहे हैं, मैं वही बातें कर रहा हूँ। जो राजपूत थे वे रजवाड़े थे, राजा थे, वहां से बाहर निकल के चलते हैं। जो ब्राह्मण थे वो पुजारी थे। अब पुजारी जो है उनकी संख्या इतनी ज्यादा नहीं कि 2000 जो लुटेरे उनसे लड़ सके, एक जगह इकट्ठे तो होते नहीं थे ना। उसके बाद जो खेतों में काम करने वाले थे, कारिंदे थे, जिनको आप जाट भी बोल सकते हो, अलग अलग जातियां जो हैं, वे लड़ते नहीं थे क्योंकि वो शूद्र थे, उनको मंदिरों में चढ़ने नहीं दिया जाता था। उसके बाद आते थे अति शूद्र। अति शूद्र किसी को हाथ तक नहीं लगा सकते थे, उनको इतना डराया गया था। जब ये सारी चीजें, सारे कंसेप्ट ऐसे थे, तो 1500-2000 आदमी मस्ती में लूटते हुए उन ऊँटा पे बैठ कर जाया करते। ये हमारे देश की मतलब उस टाइम पर हालत थी। और अब आप जो राजे रजवाड़ों की बात कर रहे हो, राजे रजवाड़ों की जो बात कर रहे हो, उनके जो नाके हो यार, उन्हीं के बीच में बैठे हुए जो मुखबर होया करते, वो पहले छोटी छोटी संख्या में भी जाया करते। भाई तेरा पद क्या है?
तू पूरा जीवन इतना नहीं कमा सकता, ये पकड़ी इतने टके ये तेरे हैं। उनको क्यों बोलना हूँ, आंखें बंद करके चुपके से निकलवा देते। 1 2 3 बार नहीं, मोहम्मद गजनवी बार बार आकर 17 बार भारत को लूट के लेके गया है, 17 बार। हाँ, हाथी घोड़े लाद लाद के लेके गया है। अच्छा, उसके बाद आ गया मोहम्मद गोरी, जिसको आप मतलब एक दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कह सकते हो। दिल्ली सल्तनत पे 1180-82 से लेकर 1191 पृथ्वीराज चौहान का राज रहा। पृथ्वीराज चौहान अब हराया कौन था? उससे पहले तोमर वंश का राज था। तोमर कौन थे? हिंदू ही थे, जिन्होंने दिल्ली को बसाया, जिनका लंबा राजपाट रहा था 7वीं ईस्वी से लेकर लगभग 10वीं ईस्वी तक। अच्छा, उसको हराया किसने? हिंदू को किसने हराया? हिंदू ने। क्योंकि बात यहाँ हिंदू मुसलमान की नहीं थी, बात थी राजनीति की और राज की। किसका राजपाट कहां तक फैले। उस टाइम वोट नहीं पड़ा करती, तलवार से लड़ाई लड़ी जाया करती, जिसमें जितना दम उतना। अच्छा, अब मोहम्मद गोरी और इसके बीच में, पृथ्वीराज चौहान के बीच में बताऊं 16 लड़ाइयां हुई थी। लेकिन जो लड़ाइयां अगर इतिहासकार बताऊंगे, मुख्य 2 लड़ाई थी। तराइन का युद्ध, तराइन का आगरा त्राउडी ने, त्राउडी है करनाल में, करनाल के पास में कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र ने कहा करते थानेसर। 1970-71 में जाने लगे कुरुक्षेत्र है कोई, थानेसर था पहले तराई थी। तराई का मतलब क्या है कि जड़े पानी की संख्या थोड़ी सी ज्यादा थी, क्योंकि सरवाई का एरिया जिसकी बोले ना तराई का एरिया, वही तो तराई का एरिया है। जी। तो वो क्या है कि थोड़ा पानी की अधिकता था, बहुतायत होने के कारण बढ़िया पानी था, तो इस वजह से तराई, यमुना नदी यहाँ से निकल के जाया करती, तो इस वजह से तराई का एरिया बोले, तो उसको तराइन कहा करते उस जगह को। तराइन के अंदर 1191 में युद्ध हुआ, गोरी हार गया। गोरी दोबारा गया, 1 साल तैयारी करी, अच्छा सीख शाक दोबारा आया, तो उल्टा बाण में माया। उल्टा जब बाण में माया तो बाण में मार उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा लिया। लेकिन वो स्वयं गद्दी पर नहीं बैठा, वो आगे निकल गया। आगे कहा? अजमेर पुष्कर उस साइड, उन हिस्सा ने कब्जा, उसने आड़ा बैठा दिया अपना कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको प्रथम शासक माना जाता, जहां से गुलाम वंश की स्थापना हुई। गुलाम वंश इसलिए बोला जाता है, वो गोरी का गुलाम था, सेनापति था। 1206 में इतिहासकार ये बताते कि पृथ्वीराज चौहान ने उसको मार दिया था। मोता पर बिन के आप रोड़े रहे हैं, जो हमारे अपने राजपूत वो तो ये कहेंगे 1192 में पृथ्वीराज ने मार दिया था, लेकिन मौत गोरी की 1206 में हुई। अब 1206 में जो मृत्यु हुई, उस मृत्यु का कारण क्या था? 1206 में उल्टा जान लाग रहा था खोखर जाट थे, जो हिंदू या सब घाटी अपनी उड़े बैठा करते, उन खोखर जाट ने गोरी को मारा था 1206 में। इसके भी तथ्य जाट देने लग रहे हैं। वो उनका कंसेप्ट मारा नहीं, हम ये नहीं कहते 92 में मरिया 6 में, लेकिन वो मरते ही कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी का राजा हो गया, जो एक गुलाम वंश था। अब गुलाम वंश यहाँ पर आकर बैठ गया, यानी कि शासक हो गए मुसलमान। कब हुए? 1192 में। 1192 में मुस्लिम शासक हो गए, तो जहां जहां का गोरी गया था, उसकी सेना के जितने मुस्लिम थे वो वहां का जम गए। मुस्लिमा की यानी कि उस जगह पे संख्या होगी। अब हराया कौन था? उन्होंने चौहान, राजपूत वंश। राजपूत उनके दुश्मन हो गए। याडे तो पैदा हो गया राजपूत मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। अब कुतुबुद्दीन जो ऐबक है, उसका वंश चला 1192 से लेके 90 साल तक चला, 90-100 साल तक। 1292-93 में आ गया था अलाउद्दीन खिलजी का काका था जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश आ गया था। उन्होंने इसको पीटा, इसको हराया, गुलाम वंश को। 8वें कब्जे पे बैठ गए। इब 8वें कब्जे पे बैठ गए तो जलालुद्दीन के सगे भतीजे ने अलाउद्दीन खिलजी ने अपना काका मार कर तख्त कब्जा लिया। यो कब्जा लिया, रोड़ा रहा है चौधर का। पर्यंत राजपूत अपनी तैयारी कर रहे हैं इनके साथ लड़ने की। अलाउद्दीन खिलजी था एक नंबर का जो बड़ा जासूस होया करे ना, संकी। उसका मानना ये था तेरा वंश जड़े थी बड़ा उड़े थी बड़ा, तेरा राज जड़े थी बड़ा उड़े थी बड़ा। वो हमले करता रहा। वो राजपूतों के साथ बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी उसने। रजवाड़े जो थे उन लोगों के साथ कंटिन्यूटी में लड़ाइयां लड़ता रहा। चित्तौड़गढ़ का 1303 वो जो दरवाजा भी उखाड़ के लाया था, दिल्ली में लगाया था। अब वो जो उनकी लड़ाइयां थी, वो लड़ाई कहीं भी हिंदू मुस्लिम को लेके नहीं थी। वो लड़ाइयां थी विस्तार को लेके, मेरा राजपाट आड़ेती होना चाहिए, सत्ता के लिए माड़ेती का राजा हूं। उस समय शुरू करी थे जासूस, उस समय शुरू कराया था खेती के पैसे देना,
उसने शुरू किया था हर चीज का मोल भाव तय करना। मोल होना चाहिए भाई, सब क्या आएगा न्यू नहीं जी करे जितने में चीज खरीद ली। उसने तय करी थी, उसने गुप्तचरा की टीम बनाई थी, उसने तय कराया था सेना को पैसे देना, तनख्वाह मिलनी चाहिए। ये तो थी उसकी अच्छाई। उसकी बुराई ये थी, उसका मानना ये था इतिहास जो भी लिखा जाए सिर्फ और सिर्फ मेरा लिखा जाए इस धरती पर, किसी का भी नहीं। जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी इन चीजों को भी जला दिया था, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का जो 6 महीने तक आग धधकती रही थी। बहुत बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी थी। उस लाइब्रेरी के अंदर ऐसी ऐसी चीजें थी। ये जब बीमार हुए, जलालुद्दीन बीमार था शायद, तो वो किसी भी चीज से ठीक नहीं हुआ, तो नालंदा यूनिवर्सिटी से एक महर्षि जी को बुलाया गया। तो वो बोला मैं दवाई नहीं लूंगा, विश्वास नहीं करता, क्योंकि राजा था, मैं विश्वास नहीं करूंगा इस पे, किसी भी प्रकार की दवाई नहीं लूंगा। ठीक कर सकता तो मेरे को बिना दवाई लिए ठीक कर, ये एक बड़ी बड़ी चुनौती होगी। और तो जो महर्षि जी आए थे, महर्षि जी ने क्या किया, उसने बोला कि आप एक पुस्तक पढ़ लो, किताब पढ़ लो। बोला पढ़ लूंगा, किताब पढ़ सकता हूँ और कुछ नहीं। किताब के जो पन्ने उस पे दवाइयों का लेप कर दिया। जब वो ऐसे पन्ने उल्टता, हवा के कारण, उसकी सांस के कारण वह दवाई उसके अंदर जाती, वो ठीक हो गया। और कई बार न्यू करके भी पन्ना पलटना, हाँ, तो उसके जीभ का भी लगता रहा। हाँ, और तो वो जब उसने वो ठीक होया, तो उसने बताई ये तरकीब हमारे को बताई जाए। उन्होंने मना कर दिया। गुस्से में आके उसने नालंदा यूनिवर्सिटी को ही जला दिया था। आकाशे कौन से वेद हो गए भाई, जो हमारे तो छुप रहा, हमने नहीं बेरा, हमारे तो बड्डा कौन हो गया। उनके अंदर ये मैं थी, अहंकार था, जो उसका सबसे बुरा काम था। अब जब खिलजी वंश गया, फिर आ गया सैयद वंश, फिर आ गया लोधी वंश। अब लोधी वंश का जो अंतिम शासक था, उस टाइम पे आ गया अपने हिंदुस्तान के अंदर बाबर की एंट्री होती 1526 में मुगलों की। अब बाबर कौन था? एक पहले बहुत खतरनाक आक्रमण आया था, तैमूरलंग। तैमूरलंग का ही वंशज था, 5वीं 6वीं पीढ़ी था बाबर। अब तैमूरलंग और बाबर, जिनको हम करूर मानते हैं, हत्यारे थे, करूर थे वो। बाबर को लेके कौन आया? बड़ा सवाल ये है, हिंदुस्तान का रास्ता किसने दिखाया? 1526 में पानीपत की जब पहली इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में लड़ाई हुई, तो उस वक्त इब्राहिम लोधी का काका और उसका एक सेनापति जो पंजाब को संभालते थे, वे उसके दुश्मन बन चुके थे 1519 में। 1519 में बाबर ने आकर गुप्त मीटिंगें शुरू कर दी थी, सबसे मिलना जुलना, तब मेरे संपर्क में रहो, कोई दिक्कत नहीं, तब न मैं वो करूंगा, तब मेरी गल रही हो। घर में पाट तवाड़े हो गए। अब कुछ हिंदू राजा थे, अगर हम उनका नाम लेंगे आप बवाल हो जाएगा, उनकी भी ऑन रिकॉर्ड है यह चीज, ऑन रिकॉर्ड है, फिर नाम लेने में आपने क्या परेशानी है? चलो, लोग इन चीजा जातियां में बांट दे, हमारी जाति का अपमान कर दिया, हमारा फलाना कर दिया। हम थोड़ा थोड़ा इस तरीके तो बचाएंगे ना, हमने जो बातें लोगों को समझानी है, नया विवाद शुरू नहीं करना। हमारे कुछ हिंदू राजा थे जो लगातार बाबर के संपर्क में थे, बाबर के साथ मित्रता थी, उन्होंने बुला लिया, आजा भाई तू हिंदुस्तान आ। बाबर 1526 में आ गया। बाबर नया कंसेप्ट लेकर आया, तोप गोलिया का, तोप नहीं थी उससे पहले, तोप लेकर आया। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई थी, पानीपत का खुला मैदान था, भाजन में खूब जंगा थी, और जो दिल्ली सल्तनत का पहला गेट था, करनाल की साइड तक बढ़ते पानीपत तक पहले शुरू हुआ था, उसमें एंट्री होते आड़ लड़ाई का मैदान था, आड़ा समय टेक्या था। आड़ा जब समय टेक्या था, तो उस टाइम पर भयंकर जो लड़ाई हुई, इब्राहिम लोधी को बाबर ने हरा दिया, तोबा का सामना कोई ना कर पाया, और दिल्ली की गद्दी पाकर बैठ गया। जो हमारे हिंदू राजा थे, उन्होंने बधाई दी, बधाई का पत्थर भेजा, बहुत बढ़िया कराया तने, एक नंबर का काम कराया। थोड़ा हाड़ा धाक जमा, बोला कैसे जमाई जा? यहाँ के एक तो मंदिरों को तोड़, ठीक है, एक ये धर्म को बड़ा मानते हैं, धर्म का जो कंसेप्ट है वो इनके लिए बड़ी चीज है, ठीक है। दूसरा है बहन बेटी की इज्जत को मानते हैं, उन्होंने सेम उन्हीं चीजों को फॉलो किया। मंदिर कौन तोड़ता था? मंदिर किस लिए तोड़े जाते थे? धर्म के लिए नहीं। मंदिर लूट का घर होया करता, मंदिर में सबसे ज्यादा जमा चीजें होया करती, जिसको हिंदू तो छेड़ ही नहीं सकता था। हिंदू तो ये मान्य था आग भाई भगवान के घर चोरी करेगा, लेकिन जो मुस्लिम थे उनको मंदिर तक के लेना देना था। वे तो राजा थे, उन्हें तो राजपाट करना था, उन्हें तो लूटना था। अच्छा, सबसे ज्यादा मंदिर किसने तोड़े हैं? आपसे पूछ रहा हूं। मेरे ख्याल तो ये मोहम्मद गजनवी ने भी तो लूटे थे। लूटे नहीं, तोड़े। बाबर ने तोड़े होंगे मेरे ख्याल से।
सबसे ज्यादा मंदिर तोड़े थे हिंदू राजा हर्षदेव ने, कश्मीर का राजा था। तोड़ने का कारण ये था रुपये खत्म हो गए थे, सल्तनत चाल नहीं रही थी। मंदिर तोड़ के मंदिरा के सोना चांदी आभूषण कवाड़ तवाड़ सब के हम तोड़ के वे बेच के सेना का विस्तार कराया, सेना की तनख्वाह दी, सेना की पेंशन दिया था, सेना के काम आया करते। फिर तोड़ने की क्या जरूरत है, वो तो वैसे भी ले लेंदा। कवाड़ लाग रहे हैं, वो कवाड़ न पाड़ेगा उस सन तोड़ना का आगर, चांदी के कवाड़ लाग गए, कलश लाग रहा सोने का, वो पकड़ के तू काटेगा, उसी को तो तोड़ना बोलते हैं। और घना थोड़ा तभी तान थोड़ी तोड़िया रहते। लूटना और तोड़ना यही होता है। जेसीबी ना हो यार थी उस टाइम पे पाड़ दिया। हर्षदेव सर्च कर लेना, मेरे शब्द नहीं है, कभी मेरे को बोलो। तो मैंने सारा का सारा जितना माल था उसकी अपनी जो सेना के विस्तार में और सेना के विस्तार में अपने विस्तार में अपना राजपाट चलाने में उन चीजों में उसने लगाया राजा हर्षदेव। उसका ये मानना था भाई एक बात बताओ, बनाने वाले हम हैं मंदिर, दान देने वाले हम हैं, और बुरे समय में हमारे ही भगवान काम नहीं आएगा, किसके काम आएगा? उसके सब थे अर्चेकारा के नहीं। अब उसके बाद वापिस आते बाबर पे। बाबर नाड आगे जब राजपाट संभाल लिया, फिर हमारे जो कुछ हिंदू राजा थे उन्होंने कहा भाई तू अड़े तो छोड़ के चले जाए, हम आप देख लेंगे। तो उन्होंने बोले ऐसे कैसे चले जाऊंगा, हिम्मत है भी युद्ध करो, और युद्ध करके मना रहा हूं। अब हिंदू मुस्लिम आगा जिनका कीड़ा है, जो मेवाती का शब्द जाप कर रहे हैं, खानवा का जब युद्ध होया महाराणा सांगा और बाबर के बीच में होया 1527 में, उस युद्ध के समय में हकीम खानसूर था, मेवात का राजा, मेवात का सरदार, अपनी मेवाती सेना के साथ राणा सांगा के साथ सेनापति बनकर सब ताक खड़ा था। जो उसके राइट साइड की पूरी संपूर्ण सेना को संभालने का कार्य कर रहा था हकीम खानसूर। सबसे पहले सादत देने वाला था, अपने साथ में मेवातियों की सेना को ले रहा था। युद्ध किसका था? राणा सांगा कौन था? हिंदू। बाबर कौन था? मुस्लिम। लेकिन राणा सांगा की तरफ से लड़ने वाला कौन था? हकीम खानसूर। अब एक कंसेप्ट आपने समझना पड़ेगा, बाबर तो था अफगानी, राणा सांगा था हिंदुस्तान का राजा, हिंदू राजा। तो हिंदुस्तान के अंदर ही मेवात आता है। मेवाती जो भाई है उसने सबसे पहले सादत दी, सबसे जबरदस्त तरीके से लड़ा। वहां पे राणा सांगा की हार होगी। हार होने के बाद राणा सांगा वापिस गया। 80 युद्ध जिसने मतलब जीते, 80-82 युद्ध जीते, 80-82 उसके शरीर पर घाव थे। जब उसकी आंखें खुलती है, अब राणा सांगा किसी मुस्लिम ने थोड़ी मारा था, उसी के जो सेनापति थे, जो पास रहने वाले थे, उनका ये मानना था इतिहासकारों का कि ये उठेगा भाई, और ये इतना जबरदस्त लड़ाका उठते फिर युद्ध करने जाएगा, इसका क्या मरा बंदो। उसकी दवाइयों के अंदर मंद मंद जहर दिया गया, जिसके कारण वो निंद्रावस्था में आते आते उसकी आंखें खुलते हुए वापिस बेहोश हो जाए, उसकी मृत्यु होगी, ताकि और ज्यादा नुकसान ना हो। वे लड़ाके थे, लड़ने वाले थे। अब बाबर जो है, बाबर की 1530 में मौत होगी। बाबर का लड़का आ गया हुमायूं। अब राणा सांगा रहा यानी उसकी मौत होगी। उसकी मौत होगी तो राणा सांगा की पत्नी थी कर्णावती। कर्णावती पर हमला करता है एक बहादुर शाह, जो गुजरात का राजा था उस टाइम का। ये मौके का फायदा देख कर भाई राणा सांगा तो रोया नहीं, और इस प्रदेश का देश का नाश हो गया। वो उधर तो हमला कर रहे हैं। रानी कर्णावती चिट्ठी लिखकर हुमायूं को भेजती है, अगर राखी भेजेगा, अगर या तो राखी अपना तू मेरा भाई बनकर मेरी मदद कर। किसके पास? बाबर के लड़के के पास। बाबर कौन था? जिसने उसका पति देव मारा, मतलब युद्ध में हराया, मारा नहीं हराया। तो आपस में दुश्मन हो गए ना दोनों परिवार। लेकिन उन परिवारों के अंदर एक राजनीतिक जो लड़ाई थी वो अलग थी, परिवार जो थे, धर्म जो थे वो अलग थे। हुमायूं अपनी सेना लेकर उस राखी को निभाने के लिए तुरंत निकल लिया, लेकिन उससे पहले यहां से वो खुद दूसरे युद्ध में फंसा उड़ था। हुमायूं यहां से वो निकलता तो उसके निकलने से पहले उधर बहादुर शाह पहले पहुंच जाता। उसका रास्ता 7 दिन का था, इसका रास्ता 10 दिन का था। वो 7 दिन पहले पहुंच गया तो जो रानी कर्णावती थी उन्होंने सबसे पहले वहां इकट्ठे हो गए और उन्होंने मतलब जोर कर लिया। अब उन्होंने जोर कर लिया तो उधर से वो पूरे उसको राजपाट को लूट के लेके चला गया, जो कि मैं भी दिखा लूट के ले गया।
अब जब लूट का बहादुर शाह जान लाग रहा, हुमायूं 3 दिन बाद पहुंचता, हुमायूं को पता लगता है कि तेरी भाणत ना रही भाई, जिन्हें तू धर्म भाण माना था, जिसने चिट्ठी भेजी कर्णावती ने। हुमायूं उसी टाइम बहादुर शाह का पीछा करता है, पीछा करके उसको हराता है, उसको हरा कर जितना जो कुछ लूट कर लेकर गया था वापिस देता है, और वापिस आकर महाराणा प्रताप के पिताजी जो थे, राणा सांगा महाराणा प्रताप का दादा था, राणा सांगा का जो लड़का था महाराजा उदय सिंह, उन दोनों भाइयों को वापिस बसाता है, अपना राजपाट संभालो भाई। उदय सिंह और जब बड़े हो जाए हैं, राजनीतिक लड़ाई किनके साथ थी? हुमायूं और के साथ ही। उदय सिंह और हुमायूं की लड़ाई अपनी जगह थी, लेकिन बसाने का काम उन लोगों ने किया। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उधर से तो हुमायूं चला जाता है, अकबर आ जाता है, इधर से महाराणा प्रताप बड़ा हो जाता है। महाराणा प्रताप शायद 1540 में पैदा हुआ था, अकबर 1542 में। 1556 में शायद पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई होगी राजा हेमू के साथ। हेमू की मदद में आ रहा था उस टाइम पे शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी वो ये था लोधी वंश का, यानी कि पुराने कुनबिया की लड़ाई थी, लड़ाई करनी वे राजा थे। अब अकबर और महाराणा प्रताप आपस में दुश्मन थे, लोगों का मानना है, इतिहासकारों का मानना है, लेकिन कुछ बातें हमने माननी पड़ेंगी, और वे बात मानने बिना काम नहीं चल करे। इसमें हिंदू मुसलमान का मैटर नहीं है, क्योंकि अब महाराणा प्रताप की तरफ से जो सेनापति था वो मुस्लिम था उस टाइम, लड़ने वाला हल्दी घाटी युद्ध के टाइम। अकबर की तरफ से सेनापति था राजा मानसिंह, जो हिंदू था, राजपूत था। इन बातों का तो लोगों को पता, इससे अगली बातें बताऊंगा तो हो सकता है इन बातों में कुछ भी हो जाए। महाराणा प्रताप की लगभग 14 पत्नियां थी, जो आजकल ये कहे मुस्लिम 3 ब्याह कर ले 4 ब्याह कर, महाराणा सांगा की 22 पत्नियां थी। राजा महाराजाओं की, हिंदू या मुस्लिम, सबकी ऐसी ही पत्नियां रहा थी। सेम अकबर की लगभग जो मेन मुख्य पत्नी हुआ वे 12 थी, 9 हिंदू थी, जातिया की मैं बताऊं कौन है, 3 मुस्लिम पत्नी थी, 9 हिंदू पत्नी थी। यानी कि यहाँ का हिंदुस्तान का जो मुस्लिम, उन्होंने मुगलों को अपनी बेटी ही नहीं दी, मना कर दिया था। फिर मुस्लिमों की शादियां रिश्ते किसके साथ होते थे, सोचने का विषय है। अच्छा, अब बात करते हैं हल्दी घाटी युद्ध में रोड़ा के था, किस मारे लड़ाई थी, कारण क्या था। हल्दी घाटी में खनिज लवण बहुत सुंदर थे। पूरे हिंदुस्तान में हल्दी घाटी की वो मिट्टी है जो मुल्तानी, परफ्यूम, इत्तर, वहां से जो पैदा होते हैं, वहां से जो दवाइयां बनती वो कहीं भी नहीं बनती। हमारे बड़े बुजुर्ग, बूढ़ी दादी साबुन तेल शैम्पू ना आते, मुल्तानी तनाया करती, तो वह मुल्तानी सारी हल्दी घाटी में गजाया करती। उड़ा महाराणा प्रताप का वो क्षेत्र था। अकबर ने वहां पे उसके पास भेजा प्रस्ताव, आ भाई तू एक काम कर, तू समझौता कर ले, हमारे साथ व्यापार कर ले। महाराणा प्रताप ने मना कर दिया, मैं व्यापारिक समझौता नहीं करूंगा। उसने फिर बोला राजनीतिक समझौता कर ले, राजनीतिक समझौता करने के लिए भी मना कर दिया। उससे पहले मान सिंह वहां पर गया था। अब भाई अकबर तो बात कर लिया, लड़ाई ठीक कौन है। जब वो वहां पर गया तो महाराणा प्रताप ने उसके साथ भोजन करने से मना कर दिया था कि यो मेरा दुश्मन है भाई, यो मुगला के साथ मिलकर रहे है, मैं नहीं रहता इसके साथ। ये बातें जब चलती हैं तो ये बातें चलते हुए फिर जब युद्ध की तैयारी हो जाए, ऐसे ना माना तो भाई युद्ध कराएंगे। वहां पे मानसिंह सेना लेके पहुंचता 50 से 60 हजार आदमियों की। महाराणा प्रताप की सेना थी 3200 आदमियों की, 400 उसमें भील थे, टोटल 3600 आदमी बैठे थे। महाराणा प्रताप का जिगरा इतना बड़ा था, 3500 आदमियों को लेकर 60,000 आदमियों के सामने खड़ा था। लेकिन उसके अंदर जो हिंदू मुस्लिम ढूंढते हैं कि महाराणा प्रताप की जो लड़ाई थी वो हिंदू की थी, अकबर की लड़ाई थी मुस्लिम की थी। पहले तो एक बात सुन लो, जब आप महाराणा प्रताप की रानियां पढ़ोगे उनमें राठौड़ 4 रानियां मिल जाएंगी। मानसिंह जी जो था वो राठौड़ था, यानी कि मानसिंह की जो बहन थी वह महाराणा प्रताप के ब्याह की थी। तो रिश्ते में क्यों हुए, जीजा साड़ा। मानसिंह की जो बहन थी एक, वो अकबर के भी ब्याह की थी। क्यों हुए, अकबर मानसिंह जीजा साड़ा। अब मानसिंह की बेबे दोनों आगे ब्याह की है। अकबर और महाराणा प्रताप क्या हुए, साडू हुए। घर की लड़ाई यार बैठ के ना निपटा लो, हिंदू मुसलमान की तागाई में। उनकी जो लड़ाई थी वो राजनीतिक विस्तार की थी,
जो को राज के टाइम पर भाई भाई का सिर पाट दिया डोला बटवानती पाट देता होगा न्यू तो कहीं गया तेरा शेखिया भाई था के करे सेम लड़ाई उनकी थी। अच्छा उनकी जो लड़ाई थी तो उस टाइम पे कैसे न कैसे मान सिंह उस लड़ाई में, वह लड़ाई वैसे तो बताऊं कि 3 दिन चला था हल्दी घाटी का युद्ध, लेकिन एक ही दिन चला था। 2 दिन तक छोटी छोटी लड़ाइयाँ चलती रही थी, एक दिन में समाप्त हो गया था। बड़ी बहादुरी से महाराणा प्रताप ने सामना करया, लड़ा। चेतक के कारण महाराणा प्रताप की जान बच गई। चेतक काफी लड़ाका था, उसकी फुर्ती के कारण महाराणा प्रताप की जान बच गई। महाराणा प्रताप उसको ताजिंदगी अपना दुश्मन समझता रहा। एक बात समझनी पड़ेगी, उस टाइम पर लड़ाई अकबर का हकीकत था, महाराणा प्रताप का हकीकत था। अकबर का जो राजपाट था वो तो नहीं था जो राज के टाइम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। महाराणा प्रताप का जो क्षेत्र था वो इतना था, आज के टाइम पे एक एमएलए मान लो। अब एक एमएलए एक प्रधानमंत्री से कैसे लड़ेगा? लेकिन फिर भी वो एमएलए अगर बहादुरी से प्रधानमंत्री के सामने खड़ा है तो इसका मतलब वो 100% बहुत बड़ा बहादुर है। महाराणा प्रताप एक निडर लड़ाका था, साहसी था। अच्छा अब बात जो आई, अब भाई महाराणा प्रताप नहीं रहे तो अब एक और कंसेप्ट आ गया। महाराणा प्रताप का लड़का था अमर सिंह, और अकबर की बेटी थी शाहीनाबा को बेगम इस टाइप का नाम था, खातून बेगम था, शाहीना बेगम था। अकबर को ये दुख था कि भाई यह लड़ाई गलत हुई, हिंदू मुसलमान हो जाए। उसने अपनी बेटी का निकाह महाराणा प्रताप के लड़के अमर सिंह के साथ करे। अब आप एक बात बताओ, जब आपस में रिश्ते करें थी तो वे फिर हिंदू मुसलमान कड़े तो होगी। अब अकबर और उसकी जो रानी थी हिंदू रानी, उनसे जो बच्चा पैदा होया, उस बच्चे ने देश पर राज करया। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, उसके बाद ये कई आते चले गए। और तो जो अकबर का और उसका हिंदू का जो वो था, दोनों का मिलन का जो बच्चा हुआ, तो उसको आप एक मुगल शासक कैसे बोल सकते हो? वो तो हिंदू मुसलमान दोनों का मिक्स हो गया, वो तो ब्रीड अलग थी, ब्रीड अलग होगी। फिर आप लोग दुश्मन क्यों समझते हो उन लोगों को? सबसे ज्यादा जो हिंदू का ठेका ठा रहे हैं, गाड़ देने लाग रहे हैं मुसलमाना ने। जब यार वे इतने प्यार प्रेम से रहते, उनके राजनीतिक संबंध इतने अच्छे थे, तो आप लोग दुश्मन क्यों मान रहे हो? आप लोगों के अंदर ऐसा कौन सा कीड़ा है जो आज भी यो उछल रहा है? तो लेकिन आज अगर एक सेकंड ये बात पूरी नहीं हुई है, इतिहासकार इन चीजों को एक को भी झूठला दो, झूठी बता दो। इन चीजों के तथ्य हैं, हर छिकारा नहीं बोल रहा। इन चीजों को तो गूगल भी बोल देगा, जिनको आजकल की तुम यूनिवर्सिटी मानते हो। एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, गूगल यूनिवर्सिटी, उन दोनों यूनिवर्सिटियों में भी ये चीजें पा जाएंगी। अगर ये गलत है तो आप लोग विरोध करके इस इतिहास को हटवाते क्यों नहीं? इस बात को तो आप भी मानते होगे, सहमत होगे। अब अकबर के दरबार में जो 9 रत्न थे, उनमें 4 हिंदू थे, 5 मुसलमान थे, जो मतलब संपूर्ण हिंदुस्तान को चलाते थे। तो भाई हिंदू मुसलमान का तो मैटर ही नहीं हुआ कभी। एक ई बागी सब तक सुत्ती बात, समंदर मंथन होया था। हाँ। बताओ है कि होया था, सुनी है भाई। हम देखने वाले तो थे नहीं, पढ़ी हुई बातें ही बता सकते किताबों में। उसको लेकर एक बात बताता हूँ। महाराणा प्रताप जब अकबर मक्का मदीना गए हज के लिए, अकबर देख कर न्यों बिला रहे यार, एक चीज सीखी तुमने, बोला सब देश अपना काले गोरे का रंग रूप छोड़कर, जात धर्म छोड़कर सब इकट्ठे हो जाए यार। क्या ऐसा हिंदुआ में नहीं होना चाहिए? बोले जी होना चाहिए। बोला फिर क्यों करो? हिंदू इतिहासकारों को बुलाओ। हिंदू इतिहासकार बुला लिया, उनसे पूछा कोई ऐसा रास्ता बताओ जहां सब जाति पाति धर्म छोड़ गए, सब हिंदू एक हो जाए। बोला जी हो जाएगा। कैसे? समंदर मंथन होया था, ठीक है। जिस वक्त समंदर मंथन होया तो उस टाइम पे जो एक 2 वे थे, एक तरफ राक्षस थे, 2 गुट थे जो मतलब रई बना रहे थे शेषनाग ने लपेट कर उस पर्वत पे। और पर्वत तो शायद था, वो कौन सा था, मंदराचल पर्वत था, पता नहीं कौन सा पर्वत था जो बीच में रखा गया था। और उसकी दोनों पासा उसकी रई बनाकर लाग रहे थे, एक पासा देवता थे, एक पासा राक्षस थे। और तो जब वो देवता उसने लेकर भागन लग गए तो उसकी 4 बूंद जमीन पर पड़ गई थी। एक तो हरिद्वार पड़ी थी, एक उज्जैन पड़ी थी, एक आड़े गुजरात की आड़े पड़ी थी, के नाम से हो जगह का नाम था, 4 जगह जरा कुंभ यार है।
एक कड़ा प्रयाग। ये उसको इलाहाबाद कहते हैं। हाँ। इलाहाबाद हो गया, हरिद्वार हो गया। दो बूंदे और थी, एक मतलब इसकी महाराष्ट्र की तरफ और गुजरात की तरफ आड़ा पड़ी थी। और तो कुल मिला के जो 4 बूंदे पड़ी, बोला जी ये 4 जगह है जिनको पवित्र माना जाता है, यहाँ पे इकट्ठे हो सके। अकबर बोलिया इलाहाबाद की तैयारी करो। बोला जी क्या करा? बोला कुंभ मेला लगाओ, सब एक साथ कुंभ मनावाएंगे, हर जाति के लोग, इससे जात पात दूर हो जाएगी, धर्मों के अंदर प्यार बढ़ेगा, जो ये सुधर अति सुधर फलाना सुधर ये सब कम खत्म हो जाएंगे। तो इस चीज का मतलब प्रमाण है, क्योंकि भाई हाँ प्रमाण की बातें कर रहे हो, बिना प्रमाण की तो बात ना करा। क्योंकि देखो बेरा है कि आज का दिन ये कंट्रोवर्शियल होगा, क्योंकि देखो कुंभ एक हिंदू धर्म का मेला भैया जी, या पूरी बात होते प्रमाण आप पाते जाएंगे। आप कड़ा प्रमाण में घुसो हो। अकबर ने जब यह बात बोली, अकबर ने 2600 एकड़ 2600 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की जो जमीन बोलिया रहे वक्फ पे दे दी। अक भाई एक काम करो जी, कुंभ तो करा देंगे, करावा क्यों करे, बहुत गणा लाख मानस आओगा, खान पीने की, रोकने की, पानी की, सब क्या की व्यवस्था कैसे होगी। नवला जो जमीन है या लीज पे है कुंभ कराने के लिए, ठीक है जी, इसका जो लगान है ना 12 साल तक इकट्ठा करो, ठीक है जी, और इसका जो लगान है वो हमारे पास जो तुम इकट्ठा करोगे 13वें साल वो सारा लगान लगा दो। सलाह दी उन्होंने जी, लोग आप रुपये लेने शुरू कर देते हैं। बोला नहीं भाई, फिर धार्मिक चीज नहीं रहेगी, लोग आऊंगे नहीं, लोग फ्री माने चाहिए। रुपये मैं जमीन देने लग रहा हूं, उसका जो लगान है वो आप लोग दोगे, वो लगान इकट्ठा करो। वो लगान इकट्ठा कराया, 13वें साल कुंभ रख दिया। जब कुंभ रखा गया इलाहाबाद के अंदर, और तो फिर अकबर जो थे, अकबर आए, अकबर को बुलाया, क्योंकि अकबर राजा थे, उसके रचयिता अकबर थे। तो सबसे पहले अब स्नान कौन करेगा? राजा करेगा। राजा के लिए स्पेशल व्यवस्था करी गई। अकबर ने स्नान किया, जिसको बोला जाता शाही स्नान। सबसे पहला स्नान अकबर ने किया था। आज जब कुंभ होता है, हमारे जो नागा बाबा हैं, जो धर्म के प्रतीक है, धार्मिक है, साधु संत है, शाही स्नान वे करते हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था होती है। पहले होता है शाही स्नान, जिसकी शुरुआत अकबर ने की थी। अब अकबर ने उस टाइम पे लोगों को जोड़ने की कोशिश करी, जिस टाइम पे हिंदू, मुसलमान, शूद्र, छत्री, ये इतनी चीजें फैली हुई थी, जिसकी मतलब मैं बता नहीं सकता आपको। अब अकबर के बाद एक सबसे करूर जिसको माना जाता औरंगजेब, भाई करूर था, मैं नहीं कहता वो अच्छा राजा था, लेकिन उसकी अच्छाई बुराई अब हम बात तो कर सकते हैं। अब औरंगजेब जो राजा था, औरंगजेब हर की लड़ाई थी, शिवाजी हर गया थी, छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी की तरफ से भी इब्राहिम गारदी उसका तोपची था, मुसलमान लड़ने वाला। औरंगजेब की तरफ से उसकी सेना में 70% आदमी हिंदू थे। औरंगजेब छत्रपति की जब लड़ाई होती है, आप लोग को एक बात बता देता हूं, जब राज्याभिषेक किया गया छत्रपति शिवाजी का, वो वहां से उस वक्त, मुझे तो पता नहीं कौन सी जाति नीची होती कौन सी जाति ऊंची, लेकिन मराठा जो थे उसको नीची जाति का मानते थे, छत्रपति शिवाजी को, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल है ये चीज, इसीलिए बता रहा हूं मैं। उसको निचली जाति का मानते थे। उसके लिए भाई साहब काशी से पंडित को बुलाया गया, जिसने पैर के अंगूठे से उसको तिलक किया था। प्रमाणित है यह बात, प्रमाणित बातें कर रहा हूं। अच्छा, इन चीजों को वहां के जितना जो भी उस टाइम पे पंडित होया करते उन्होंने मना कर दिया था, हम नहीं करांगे भाई, क्योंकि राज तिलक उसी को किया जाता जो राज घराने से और राज परिवार से। इसकी जाति मैच थोड़ी होती है राज घराने से। वहां से बुला के उसने भी पैर के अंगूठे से तिलक किया। ये इस टाइम पे जात पात का इतना जहर हमारे भीतर था। अच्छा, उसकी लड़ाई हुई औरंगजेब के साथ, जिस औरंगजेब को हम हत्यारा करूर कुछ भी कह सकते हैं, जिसने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गया, ये बताते हैं। तोड़ा है नो डाउट, लेकिन उन्होंने दान भी बहुत मंदिरों को दिया है। तोड़ने का कारण क्या था? तोड़ने का कारण धर्म और मजहब नहीं था। तोड़ने का ये कारण था, मान लो आप एक राजा हो, हर एक राजा का अपना मंदिर था, हर एक राजा अपने तरीके से पूजा करया करता। जैसे उदाहरण के तौर पर महाराजा सूरजमल जो है, अगर उसका जो किला है वहां पर आप भी आप जाओगे, उसके अंदर हनुमान जी की मूर्ति रखी है उसी टाइम की। ये बताते इस हनुमान जी की पूजा महाराजा सूरजमल करया था।
यानी कि महाराजा सूरजमल उसको ही मानता था, तो उसी का मंदिर बना रखा होगा। अब महाराजा सूरजमल का जो दुश्मन होगा, महाराजा सूरजमल को हाथ पहुंचानी है तो उसी मंदिर को तोड़ेगा, उसी पे हमला करेगा। तो ये उनका कंसेप्ट होता था। कंसेप्ट के तौर पर अगर आप, औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिर तोड़े हैं, जैसे युद्ध समाप्त हुआ है तो उसने एक बात भी कही, मैं किसी की धार्मिक जो भावना है उन पर हाथ नहीं पहुंचाना चाहता, लिखतम है जो आप मथुरा जाते हो, उस मथुरा में कृष्ण भगवान के मंदिर के नाम पर जितनी जो जमीन दे रखी है औरंगजेब की देनदारी है। उज्जैन के मंदिर को औरंगजेब ने दान दिया था, सोमनाथ के मंदिर को औरंगजेब ने दान दिया था, कामाख्या के मंदिर को औरंगजेब ने दान दिया था। तो इसका मतलब है हिंदू मुसलमान इनका कंसेप्ट नहीं था ना। मैं कहता उसने मंदिर नहीं तोड़े होंगे, बहुत तोड़े होंगे, उसने करूर था, लेकिन अपने राजपाट को लेकर विश्व की सबसे मजबूत करेंसी अगर इंडिया कभी हुई है औरंगजेब के राज में हुई है। अकेले हिंदुस्तान की उस टाइम पे जो करेंसी है, इकोनॉमी जो है 25% अकेले हिंदुस्तान की थी औरंगजेब के टाइम में। सबसे बड़ा राजपाट हुआ है औरंगजेब के टाइम में। चीन को किसी ने कब्जाया है, औरंगजेब ने। वो अपने मतलब जो उसका राजपाट चलाने का तरीका था वो ज्यादा क्रूर था। अब छत्रपति शिवाजी का उन्हीं का लड़का पोता है संभाजी आ गया, उनका लड़का था संभाजी महाराज। अब संभाजी की छत्रपति की लड़ाई हुई जिसमें संभाजी मारा गया, क्रूरता से मारा। संभाजी का अब लड़का हो गया शाहू महाराज, 7 साल का था, उसकी माँ के साथ जेल में डाल दिया था औरंगजेब ने, जेल में डाल दिया। 18 साल की जेल रही, 7 साल का लड़का था, 18 साल तक जेल में रहा। भाई साहब उनको वो मुस्लिम नहीं बनाया, हिंदू ही रहे वो। और शाहू जब आजाद हुआ जेल से, औरंगजेब मर गया था, औरंगजेब की कब्र पर नंगे पैर जा रहा था शाहू महाराज, उसको राजनीति गुरु मान्या रहा था। इसने मेरे को शिक्षा दी, इसने मेरे को राजपाट चलाना सिखाया, इसने मेरे को ये बातें बताई। जब तक आप अपने राजपाट को लेके करूर नहीं होगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। और तो आप हिंदू मुसलमान की जो लड़ाई है वो सदियों से पहले भी और आज भी वो हमारे बीच दूसरे लोगों ने राजनीतिक रूप देने के लिए और अपना फायदा उठाने के लिए बनाई है। एक चीज और मैं थोड़ा सा पाछा चला जाऊंगा। मैं बाबरी मस्जिद का जिक्र आवा है भाई, हिंदू मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर बाबरी मस्जिद बनाई थी, और उसके बाद में जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई फिर एक लंबे संघर्ष के बाद में राम मंदिर बना था। तो उसका पीछे का भी ये कॉन्सेप्ट था या फिर कोई और कारण था? देखो यो कॉन्सेप्ट वैसे तो क्लियर हो रखा है, मुकदमा हो रहा है, दलीलें पेश हो रही हैं, सारे सबूत आ रहे हैं, सारे आदमी आ रहे हैं। और जो इस कंसेप्ट को उठाने वाले थे वे सारे को मुख्यमंत्री बन लिया, को गृह मंत्री बन लिया, को कुछ बन लिया, को कुछ बन लिया, सरकार में भी रह लिया। बार बार दंगे कराए जाते हैं जिन नामों पे। उनके अगर पुराने टाइम में जाके आप रिश्ते देखोगे, आरएसएस संघ में बहुत सारे आदमी से जिनके मुस्लिमों के साथ रिश्ते हैं और मुस्लिमों को गाली देके राजनीति करते हैं। मुस्लिमों के अंदर बहुत सारे ऐसे हैं जो हिंदुओं के साथ रिश्ते बनाते हैं। और उदाहरण के तौर पर ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, सबसे ज्यादा मुस्लिमों को टारगेट करता है। मोहन भागवत बीजेपी की टीम है, वो अपनी तरफ से मुस्लिमों को टारगेट करेंगे। वो उनका एक धार्मिक जो है एक दूसरे को हाइप देना है। 2 आदमी थे जिन्होंने मतलब हमारा जो सत्यानाश कति बेड़ा कर लास्ट टाइम में आकर कर दिया। एक तो मोहम्मद अली जिन्ना, मेरे ध्यान में आ रहा था, एक तो मोहम्मद अली जिन्ना, एक वीर सावरकर की खुद की पुस्तक पढ़ना, उसने ये लिखा हुआ है जितनी जो महिलाएं इन पे जितना अत्याचार करोगे, जितना कूटोगे, जितना पीटोगे उतना ठीक रहेगी। आप उसके नाम के सामने वीर लगाते हो। जेल के अंदर 60 रुपये उसको उस टाइम पे अंग्रेजी हुकूमत पेंशन देती थी, जिस टाइम पे सरकारी टीचर की तनख्वाह 17 रुपये थी। 17 रुपये उसकी तनख्वाह थी और 60 रुपये उसको मिलते थे। सोचने का विषय किस बात की। मोहम्मद अली जिन्ना की जितनी पढ़ाई हुई, उसका जितना खर्चा हुआ, टोटली खर्चा अंग्रेजी हुकूमत ने किया था। ये दोनों वे पेड़ थे जो अंग्रेजों ने लगाए थे। और अंग्रेजों का ये माना था हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन हमारा देश आजाद थोड़ी हुआ था, 99 साल के पट्टे पर छोड़ कर गए थे। होगा ये पर्ची आती होगी करा, लेकिन यह चीज ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह चीज वह चीज होगी, क्योंकि न्यू कह देंगे भाई यार शिकारा ने भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी था यह चीज पढ़ी होगी, जज जाएगा ने 99 साल का पट्टा बोलने लग रहा है।
मैं थोड़ा ये भी इतनी ये लंबी बात कर ली तो क्रांति की आजादी की थोड़ी बात कर लिया तो ठीक रहेगा। हाँ। मुगल जब कमजोर हुए और अपने आड़े अंग्रेज आने शुरू हुए, अंग्रेज तो पहले देख हमारा किसा देश था, सब तो पहले वास्को डी गामा आया पुर्तगाली 1498 में। हाँ। अंग्रेज आए, फ्रांसी आए, डच आए, डेनमार्क आए, मतलब ये आपस में लड़ते पड़ते हैं हमारे वो कराएंगे बिजनेस, मसालिया का बिजनेस। ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी वह उसे कॉन्सेप्ट पाई थी बिजनेस का, उस पाई सारे बिजनेस पाए थे। हाँ। ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान के अंदर सन 1600 ईस्वी में आई थी। 1608 में दोबारा आगे इन्होंने काम धंधा करने की कोशिश करी थी। ये काम धंधा करने की जब कोशिश करे आते तो 1757 में हमने गुलामी महसूस होने लगी थी। 1757 में नपलासी का जो युद्ध लड़ा मीर जाफर के साथ, मीर जो जाफर था उसको हराने के लिए उससे के जो सेनापति उसको तोड़ लिया था, तो इसको मीर जाफर को तोड़ लिया था। मीर जाफर को तोड़कर उड़े ये गद्दी पे बैठ गए। पलासी का युद्ध जी ने कहा अगर जो बंगाल की साइड था, उड़े इन्होंने जब कब्जा करया, कब्जा करके इन्होंने उस गद्दी पे अपने इस आदमी को बैठाया, इसको मीर जाफर को बैठाया। मीर जाफर सेनापति था, वो राजा दूसरा था, उसका नाम था के था। उस गद्दी पर मतलब सेनापति अपनी तरफ कर उस गद्दी पर कब्जा करके मीर जाफर तो नाम का शासक बैठा दिया, काम इन सारा चलाना शुरू कर दिया। फिर जाफर ने मार दिया, उसकी जगह उस जगह वो बैठा दिया उसकी लड़की का बटे मीर कासिम, उसको बैठा के उसके पीछे तो ये अपनी तैयारी करते रहे। इन्होंने फिर उसको कब्जाने के बाद ये चले हैं मेरठ की तरफ, उसकी तरफ, मराठों की तरफ। फिर इन्होंने हमला बोला टीपू सुल्तान पर 1799 में, उस तो पहले उसके बाबू पे हैदर अली पे। 1780 तो उनके लड़ाई शुरू हुई थी और 99 में जाके ये उड़े जीत पाए, उड़ा कब्जा कर लिया। उड़ा कब्जा करके फिर इन्हें मराठे हरा लिए, मराठे हरा गए, ये अपने उत्तर भारत में घुस गए। उत्तर भारत में घुस के ये 1850 में अपना अस्तित्व यहाँ पर स्थापित कर पाए। 1857 में एक विद्रोह हो गया। अब क्रांति बोलना 1857 की जिसने क्रांति बोल लगी न तो नाक में दम दे दिया, अरे तो व्यापारी देश अब क्या है ना खागे। जब इन्होंने यहाँ पर 1857 की जो क्रांति हुई, उस क्रांति के टाइम पे इन्होंने क्या किया, उस क्रांति के टाइम पे इन्होंने यहाँ पे हमारे जो आदमी थे, जैसे मैं हूँ, मेरा दुश्मन ढूंढ लिया कौन है, उसके कंधे पर धरकर तलवार चलाते। इन्होंने हर चीज को हिंदू मुसलमान बना दिया, आपस में कति लड़ा मार दो। उस टाइम पर हमारा दिल्ली का मुगल बादशाह का आखिरी सल्तनत रह रहा था, उसका बहादुर शाह जफर, जिसकी उम्र 88 साल हो रही थी, जिसने रंगून लेकर गए तो उस तक कही भी थी अंग्रेजी शासक ने, दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, बहादुर झुकने लगी शमशीर तेरे हिंदुस्तान की। तो उन्होंने भी बड़े अच्छे शब्दों में कहा था, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी शमशीर हिंदुस्तान की, झुकने वाली नहीं है। और जो बहादुर शाह जफर जो था, बहादुर शाह जफर की एक बात और बता देता हूं मैं। बहादुर शाह जफर जिन मुगल शासकों को हम गालियां देते हैं, उसके 2 बेटों की लाश गर्दन काट के उसके सामने प्लेट में रख दी थी। जफर देख के ये बोलता है कितना खुश नसीब पिता है वो, जो अपने बेटों को शीश को इस देश के लिए दान होते हुए देख रहे हैं। आज उसके परिवारों को हम गालियां देते हैं, मुगल लूट कर खा गए, मुगल मुसलमान थे, इन्होंने नाश कर दिया। ये उस मुगल बादशाह की बातें हैं। अब इससे दूसरा क्या था, झांसी की रानी, हिंदुओं ने झांसी की रानी को मरवाया मुखबरी करके, हिंदुओं को किले में मरी पड़ी। और उसका जो अंतिम संस्कार है उसके साथ रहने वाले जो मुस्लिम सेनापति थे उन्होंने किया। किस टाइम पे, जब एक फरमान जारी कर दिया था, जो भी झांसी की रानी की लाश को हाथ लगाएगा उसकी 7 पीढ़ियों को यही सजा देंगे। 1857 की क्रांति में सबसे पहला विद्रोह जब मेरठ से हुआ, जहां बैठे हैं दिल्ली से लेकर मेरठ तक हर एक दरकत, बरगद, पीपल, जो भी बड़े पेड़ थे उन पर सैकड़ों लाशें लटकन थी। और वे जब लाशें लटकन थी तो ये बयान था अंग्रेजों का
जो इन लाशों को उतारेगा उनकी 7 पीढ़ियों को भी ये सजा दी जाएगी। 3 महीने तक लाश लटकती रही, कौवे चील खा गए, कंकाल बन गए, किसी की औकात नहीं हुई उन लाशों को उतार दे। गुलामी थी।